अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है, ट्रेडिंग के रिलेटेड ही है हमारा, क्योंकि हम ट्रेडिंग की पूरी एक जर्नी लेके चल रहे हैं। किस तरह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपनी मेरी क्या साइकोलॉजी है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में शेयर होंगी। तो आज से हम लोग एक व्लॉगिंग की एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। व्लॉगिंग में सारी ट्रेडिंग ही दिखाऊँगा, मैं किस तरह से ट्रेड ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब ट्रेड ले रहा हूँ, कब नहीं ले रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो अभी मुझे एक बिटकॉइन की ट्रेड मिली है, बहुत अच्छी ट्रेड है। और टीपी देखते हैं हिट होता है नहीं होता, क्या सीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस बेस पे ट्रेड ली है, क्या है ट्रेड में, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पर ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ये देखें, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर ये रिजेक्शन पॉइंट है। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये रिजेक्शन एरिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक ऊपर रिजेक्शन एरिया, यहाँ ये तो मेन रिजेक्शन एरिया है। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन गिरा है। एक यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा। अब क्या है कि बिटकॉइन यहाँ से जब ऊपर उठा है, यहाँ एक रिजेक्शन पॉइंट है, देखें यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल के बाद फिर एकदम से सेलिंग आई है प्रेशर से। तो अब यहाँ तक बिटकॉइन पहुँचा और यहाँ से भी रिजेक्शन ली है। ये देखें, ये रेड कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन ली है। और अब क्या है कि अब क्योंकि डाउन ट्रेंड में आ गई है ये, तो यहाँ तक गया है बिटकॉइन और फिर ऊपर इसने रिवर्स किया है अपना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और अब हम यहाँ चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ से आप देखो, ये वाली जो एरिया, ये भी रिजेक्शन एरिया है। अब आप यहाँ देख रहे होगे, ये वाला जो एरिया, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स, एक दफ़ा यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे एकदम आई, इसने यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ दिया अपना। उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से आई, अब दोबारा इसी एरिया पे है। अब यहाँ पर मैं इसको एक और एरिया यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि अभी बिटकॉइन दोबारा इसी एरिया पे है। यहाँ से दोबारा से इसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, ये इस एरिया से इसने दोबारा रिजेक्शन ली है। अब हो सकता है ये यहाँ पर दोबारा थोड़ा सा वो करे, थोड़ी जैसे यहाँ पर मस्ती की है ना इसने, इसी तरह यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करे और फिर ये डाउन जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये डाउन जाएगी, यहाँ पर मैंने ये रेड मार्क क्यों लगाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। कि ये देखें, यहाँ मैंने ये हीट मैप खोला हुआ है और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हाई लिक्विडेशन है, ये फुल ऑरेंज हुआ है। तो यहाँ पर हाई लिक्विडेशन एरिया है और ऊपर इतना लिक्विडेशन एरिया नहीं है, नीचे बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा लिक्विडिटी पे जाती है। जहाँ हाई लिक्विडिटी होगी मार्केट उसी तरफ मूव करेगी ज़्यादा। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड भी हो गया, इसने यहाँ से रिजेक्शन ले ली है। रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा यहाँ पर आई है, यहाँ अपना रीटेस्ट करेगी थोड़ा सा, जहाँ से ये देखें, ये रीटेस्ट एरिया, यहाँ थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी और फिर ये यहाँ पर डाउन आएगी अपने लिक्विडेशन एरिया में, जहाँ पर लोगों को लिक्विडेट करेगी। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है 1,02,693, यहाँ पर मार्केट आएगी अभी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको एरिया को मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर आएगी, थोड़ी सी मस्ती करेगी यहाँ पे अभी, थोड़ा सा एक दो हो सकता है कैंडल बना दे 1 आवर वाली, उसके बाद ये यहाँ पर डाउन आके यहाँ गिरेगी। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड भी ली हुई है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 0.01 की मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ ली हुई हैं। ये देखें, दोनों यहाँ पर ली हुई हैं। एक का टीपी मैंने यहाँ रखा है, 1:1 पे रखा हुआ है, और एक का 1:2 पे। जैसे ही 1:1 आएगी, मेरा एक टीपी हिट हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ इसको अपने एसएल को ब्रेक इवन पे ले आऊँगा यहाँ पर, तो मुझे लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर मेरा टीपी हिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फुल मैक्सिमम यहाँ तक रखा हुआ है, यहाँ तक मार्केट का है आने का, तो यहाँ तक मैंने अपना एरिया रखा हुआ है। तो बस ये चीज़ थी फ़िलहाल। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अभी लाइट जाने का भी टाइम हो गया है, तकरीबन 3:44 हो चुके हैं और यहाँ पर 3:45 लाइट जाती है। तो अभी लाइट जाने का भी टाइम हो गया है। तो भाई यहाँ पर 3:52 हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं गई है। जैसे 3:45 पे यहाँ लाइट जाती है, तो अभी तक लाइट यहाँ पर नहीं गई है, 3:52 हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है जहाँ से मैंने परचेजिंग की थी, तो यहाँ पर मैं एक और लॉट मतलब 0.01 लॉट की एक और यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ताकि यहाँ से भी मुझे नीचे जब जाए तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले।
तो यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, इस एरिया का वही जहाँ पर हमने सबका स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पर इसका भी लगा देता हूँ। और यहाँ पर इसका टीपी में रख देता हूँ इसी एरिया का जहाँ पर मैंने और दूसरी ट्रेड का टीपी रखा है, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मेरी तकरीबन मैंने 0.01 की 3 लॉट सेल कर दी, और यहाँ पर आप देखते हैं तीनों बीटीसी के अंदर ही हैं, और तीनों को यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल तो इसमें तो प्रॉफिट थोड़ा चल रहा है जो अभी ली है, बाकी इसमें दोनों में लॉस चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट यहाँ से किस तरह से नीचे आएगी, क्या करेगी, टीपी हिट करवाती है मेरा, नहीं करवाती, क्या होता है। तो भाई यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर 4:42 हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारी सारी ट्रेड्स ग्रीन में आ गई हैं। ये देखें यहाँ पर हमारी सारी ट्रेड्स हमारी ग्रीन में आ गई हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ से ही मार्केट एकदम नीचे डंप हुई है। अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे और फिर यहाँ से नीचे गिरे। और यह है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर हमने पहली ट्रेड ली थी अपनी, और यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ चुकी है, और हमारी तकरीबन दोनों ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में चल रही हैं। ये देखें प्रॉफिट है, और यहाँ पर ये देखें प्रॉफिट है। और अब देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है नहीं होता, किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक तरह से लिक्विडेशन और दिखा देता हूँ कि लिक्विडेशन कहाँ पर है, किस तरफ है, ताकि हमें और अंदाज़ा हो जाए इस चीज़ का कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो अब यहाँ पर ये लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये लिक्विडेशन यहीं पर है, और ये अभी यहाँ पर अपना डाउन ट्रेंड इसने दोबारा से कंटिन्यू किया है, और फिर यहाँ पर आके करेगी। और अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर भी इसमें हाई लिक्विडेशन बनती जा रही है। जो जब जैसे लोग नीचे जा रहे हैं, मतलब लोग अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी लिक्विडेशन बनती जा रही है ऊपर भी। तो अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ आएगी, यहाँ पर हाईली लिक्विडेशन है, यहाँ पर लिक्विडेशन मार्केट लेके, और फिर हो सकता है दोबारा से अपना ऊपर का कंटिन्यू करें अपना टारगेट। तो अब हमें तो अपना टारगेट चाहिए, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, हमारा टारगेट हमें मिलता है नहीं मिलता, किस तरह से है, क्योंकि हम लिक्विडेशन के ऊपर खेल रहे हैं और मार्केट भी लिक्विडेशन को ग्रैब करने आती रहती है। तो भाई तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं मुझे ट्रेड लिए हुए, और अभी तक टीपी हिट नहीं हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना टीपी हिट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कंडीशन, और यहाँ से मार्केट कितना साइडवेज हुई है, चल चल के इतनी साइडवेज हो गई मार्केट कि यहाँ पर अभी नीचे आई थी, और एकदम अभी यहाँ स्पाइक मारा और एकदम ऊपर गई है मार्केट। तो अब पता नहीं इसमें क्या कंडीशन चल रही है। यहाँ मैं आपको अगर अपनी ट्रेड दिखाऊं, तो यहाँ मेरी ये ट्रेड है, और जब तीनों प्रॉफिट में थी, अभी एक प्रॉफिट में है और बाकी 2 लॉस में, और बाकी यहाँ ये मार्केट चल रही है बिल्कुल ही एक तरह की ना साइडवेज हुई हुई है मार्केट यहाँ से। और अगर मैं आपको हीट मैप दिखाऊं लिक्विडेशन का, तो यहाँ आप ये देखें बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, और लिक्विडेशन दोनों तरफ है, लेकिन नीचे की साइड लिक्विडेशन ज़्यादा है और ऊपर की साइड थोड़ी कम है। तो उम्मीद तो ये नीचे आएगी मार्केट, और अब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। यहाँ ऊपर गई है एकदम, रिजेक्शन लिए, फिर नीचे अब देखो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ भी है, इन्फ्लेशन की एक न्यूज़ है यहाँ पे। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे अभी तो तकरीबन 6:40 हो रहे हैं, तो अब 7 बजे देखो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या होता है। अभी तो मैंने ट्रेड यहाँ पर ली भी है, अभी मैं इसको कहीं कैंसिल वैंसिल नहीं करूँगा ट्रेड को, बस अभी देखते हैं कि क्या है, टीपी हिट होता है या एसएल जाता है। उम्मीद तो यही है टीपी हिट होगा, क्योंकि मार्केट वहीं जाएगी जहाँ जाना है उसको। इतना मुश्किल नहीं था टारगेट अचीव करना। जो इसने साइडवेज किया ना, उसमें थोड़ा सा मसला हुआ है, बहुत ज़्यादा साइडवेज में हो गई थी मार्केट यहाँ पे, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और जुम्मे का दिन है। भाई कल मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं सका, क्योंकि मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था एकदम, तो इस वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सका। और मैंने मार्केट भी नहीं देखी कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं जो ट्रेड लगा के भूल गया था मैं उसके बाद, क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर मैं अपने काम में लग गया। और अब मैं मार्केट देख रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से आई है। वैसे तो मार्केट ने ऐसे ले लिया है, मेरा ऐसे लेट हो गया है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखो यहाँ पर अभी मार्केट है, ये देखो पता है क्या किया, ये हमने मार्क लगाया हुआ था, ये लिक्विडेशन पॉइंट था इसका, यहाँ लिक्विडिटी थी,
तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी। मैं आपको एक छोटा सा, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये मेजर रिजेक्शन एरिया है इसका। और यहाँ पर अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो आप लोग यहाँ देखें कि हम लोगों ने ट्रेड ली थी इस वाले पे, यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, मार्केट हमारी यहाँ तक गई। ये देखें मार्केट हमारी यहाँ तक आई है, यहाँ तक आने के बाद एकदम स्पाइक आई है इसमें। अब ये स्पाइक पता नहीं किस चीज़ की थी, मैं आपको कह रहा था ना कि वो न्यूज़ है इसके अंदर। तो अब पता नहीं न्यूज़ की वजह से स्पाइक आई थी, क्या हुआ था, तो यहाँ से एकदम स्पाइक आई, फिर एकदम दोबारा से रेड कैंडल बनी है, यहाँ तक आई है। और यहाँ पर हमारा TP1 तो हिट कर दिया था, क्योंकि हमारा TP1 यहाँ तक लगा हुआ था, TP1 तो हिट हो गया था हमारा। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर इसने जो हमारी 2 और ट्रेड्स थी उनका एसएल लिया है, और फिर यहाँ पर दोबारा से ऊपर गई है। यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन मेजर रिजेक्शन एरिया था यहाँ पे। यहाँ इसने रिजेक्शन ली है, लिक्विडिटी जितनी लोगों के ऊपर रखी हुई थी लिक्विडिटी सारी इसने यहाँ पर ली है लिक्विडिटी, और फिर ये एकदम गिरा है। और फिर हमारे जहाँ तक मैंने पॉइंट लगाया था, देखो जहाँ तक मैंने पॉइंट लगाया हुआ था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और मार्केट यहीं तक आई है। देखो आप लोग, मार्केट यहीं तक आई है, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली है और फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर दोबारा से अब देखो यहाँ पर दोबारा आ रही है मार्केट। हो सकता है लिक्विडिटी और हो, मैंने अभी तक हीट मैप नहीं देखा है, हो सकता है यहाँ पर और लिक्विडिटी हो, इसलिए मार्केट यहाँ पर और लिक्विडिटी लेने आ रही है, क्योंकि मार्केट वहीं जाती है जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब ये पता है मेरी यहाँ पर क्या गलती थी, मैंने किस उस पर ट्रेड ली, क्या गलती करी मैंने। अब देखो मैं तो यहाँ यही समझ रहा था ना कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली, अब मार्केट नीचे आ गई है। लेकिन अब यहाँ भी एक मेजर सपोर्ट ज़ोन था, ये देखो मेजर यहाँ सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट ली है अपनी। अब मुझे यहाँ पर इसका ना वेट करना था कि मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके जब नीचे आएगी जब मैं ट्रेड लेता यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने, मेरी क्या गलती हुई, मैंने यहाँ पर इसका इंतज़ार नहीं किया कि यार ऊपर से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन तो ले। मैंने रिजेक्शन का वेट नहीं किया, मैंने यहीं पे ट्रेड ले ली, तो मार्केट यहाँ से आई ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और फिर यहाँ तक मार्केट आके गिरी है। तो मेरी जो गलती इसमें ये हुई कि मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया है कि किस तरह की कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी। तो भाई हमारे 2 ट्रेड्स, हमने 3 ट्रेड्स टोटल ली थी 0.01 लॉट की, जिसमें से एक हमारा TP हिट, एक शायद हमारा TP हिट हुआ है जो 1/1 पे हमने रखा हुआ था, और बाकी 1/2 पे जो था वहाँ पर हमारी मार्केट गई नहीं, और मेरा ये भी नहीं हुआ कि मैं एसएल को अपने कम कर दूँ, क्योंकि मैं चला गया था, लाइट चली गई थी, तो मैं उठ गया था मार्केट से। तो इस वजह से हमारा एसएल हिट हो गए हैं। आज की इस ट्रेड से मैंने तो ये सीखा है कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, कि जहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिखे कि मार्केट यहाँ तक आ गई है, अब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी, तो वहीं से ट्रेड लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ये वाली गलती हो गई थी कि मैं कंफर्मेशन से नहीं रुका, क्योंकि उसने सपोर्ट ले ली थी नीचे, मार्केट ने नीचे से सपोर्ट ली है, फिर ऊपर गई है, वहाँ मैंने ट्रेड ले ली। अब वो नीचे आती भी मुझे सपोर्ट दिखता ना कि यार इसने कंफर्मेशन दे दी है, तो फिर मैं ट्रेड लेता वहाँ पे। लेकिन अब मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद वहीं मेजर 4 आवर का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, तो वहाँ से मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी ताकि मेरी ट्रेड TP हिट करे। लेकिन वही है कि करते करते सीखता है इंसान, तो अब मैं ये चीज़ सीख गया हूँ कि अब मुझे इस तरह से कंफर्मेशन का भी वेट करना है और अपनी सारी ट्रेड्स को इसी तरह लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सारी ट्रेडिंग अपनी आपके साथ शेयर करूँगा, और आप लोग अपना ख्याल रखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।